नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। बिहार में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भले ही बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी कभी भी गिर सकती है। उनके अपने ही उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर श्रवण कुमार, जिस तरीके से लगातार इनकी पार्टी के ही नेता अब इन्हीं की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि 2025 तक बिना किसी रुकावट के सरकार को चलाने का दावा कर रहे नीतीश कुमार क्या 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी अपनी पार्टी को, अपनी कुर्सी को बरकरार रख पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं और यहाँ पर मेरे साथ चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अमन जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, थैंक यू मैम। देखिए, जिस तरीके से बिहार में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रातों रात सरकार गिर जाती है, नई सरकार बन जाती है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चाहे जीतन राम मांझी हो, गोपाल मंडल हो, चिराग पासवान हो या फिर ललन सिंह ही क्यों ना हो, नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके के तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है एनडीए का दामन थामकर, बीजेपी का दामन थामकर कहीं नीतीश कुमार ने इस बार कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी है? देखिए, बिल्कुल। और जब से सरकार बनी है उसके बाद से अगर आप देखें प्रज्ञा जी, तो कई तरह की मुश्किलें जो हैं कह सकते हैं इस सरकार को लेकर दिखाई देती रही हैं। चाहे आप गठबंधन की बात करें, मंत्रियों के पद के जो बंटवारा उसको लेकर बात करें, और चाहे मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बात करें, उसको लेकर भी आपस में खींचतान देखने को मिली है। आपको याद होगा कि यही सम्राट चौधरी थे, कहते थे कि जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री हमारी तरफ का होगा, तब तक हम जो है समर्थन का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद आपने देखा कि कई मंत्रालय जो थे वो सम्राट चौधरी चाहते थे कि हमें मिले, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, उसको लेकर भी खींचतान हुई। इसके बाद जब फ्लोर टेस्ट होने की बारी आई, उसके ठीक पहले जिससे गोपाल मंडल के तमाम तरह के सुर नजर आए, उससे भी लगा कि सरकार गिर जाएगी। लेकिन चलिए, जैसे तैसे सरकार तो बच गई। लेकिन आने वाले दिन इनके लिए मुश्किल होने वाले हैं प्रज्ञा जी, क्योंकि अगर आप देखें कि तमाम सारे जो विधायक है, जो नेता हैं, उनका ना तो आपस में कोई तालमेल हो पा रहा है, ना आपस में कोई ऐसा लग रहा है कि आगे चलने वाला ये गठबंधन होगा। क्योंकि गोपाल मंडल साफ तौर पर कहते हैं कि भाई, ये सिर्फ गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। 2024 का जैसे ही चुनाव निपटता है, उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ करना है, क्योंकि बहुत अच्छा तालमेल बीजेपी और जेडीयू के बीच में नजर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई तरह की ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, कई तरह के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस सरकार के ऊपर संकट के बादल छाने वाले हैं। वहीं जो सहयोगी दल हैं, अगर आप बीजेपी और एक तरह के जेडीयू को छोड़ भी दें, तो जो सहयोगी दल हैं, चाहे मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, इसके अलावा पशुपति पारस हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, सभी लोग लगातार न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि भाई, बिहार में जिस तरह से सरकार चल रही है और जिस तरह से एनडीए चाहता है, उससे हम कतई राजी नहीं हैं। हम जरा भी इस बात को लेकर सहमत नहीं है कि बीजेपी जो है अपने पक्ष की सारी चीजें बेहतर करने में लगी हुई है। वहीं जो छोटे दल हैं, उनको ना सिर्फ सीटों को लेकर अभी बहुत सारी कह सकते हैं पशोपेश है, क्योंकि आप देखें लगातार चाहे चिराग पासवान हो या और भी जो बाकी लोग हों, वो यही कह रहे हैं कि भाई, जेडीयू को लाने की ज़रूरत क्या थी, हम तो यहीं बतेरे थे। ऐसे में अगर आप जेडीयू को लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आपस में बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि हमें लोकसभा की सीटें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप देखें, मंत्री पद को लेकर लगातार बात की गई कि हमें ये मंत्रालय चाहिए था, हमें ये नहीं चाहिए था। तो ऐसे कई तरह के सवाल थे जो लगातार बनते हुए दिखाई पड़े, लगातार इसको लेकर जो है आपस में खींचतान देखने को मिली। अब आने वाले दिनों में क्या ये संकट और गहराएगा, क्योंकि जो बयानबाजी है वो लगातार देखने को मिल रही है। आपने जिक्र किया श्रवण कुमार का, और ये वाकई जिस तरह से उन्होंने गिरिराज सिंह को लेकर बयान दिया है, तो हो सकता है कि बीजेपी भी इससे नाराज हो जाए। इससे पहले गोपाल मंडल कहते हैं कि कौन शहनवाज, यहाँ पर उनको कोई वर्चस्व नहीं है और उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसे कई जो बयान है जो लगातार जेडीयू खेमे से उठते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो ये बताता है कहीं ना कहीं आपस के अंदर खाने में तो प्रॉब्लम है ही। वहीं बीजेपी को के नेताओं को भी अगर वो टारगेट करेंगे, तो ये गठबंधन की जो उम्र है, जो कह सकते हैं इसका सफर है, बहुत छोटा होने वाला है।
वाकई में देखिए ये बात तो काफी ज्यादा अहम है, लेकिन एक चीज और यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि जो बीजेपी है जी, वो कहीं ना कहीं बिहार में जो सरकार की कमान है वो अपने हाथों में लेने की कोशिश जी, कर रही है। आपने भी देखा होगा कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो काफी ज्यादा छोटा हुआ, जिसमें लगभग कहा जा रहा था कि 36 से 37 जो मंत्री हैं जी। होने चाहिए थे, सिर्फ 9 मंत्रियों में ही सारे विभाग बांट दिए जाते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार बीजेपी जेडीयू पर हम कह सकते हैं कि ज्यादा दबाव डालने की कोशिश कर रही है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू का गढ़ जो मानी जाती है मुंगेर सीट, जिससे ललन सिंह इस वक्त सांसद हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने दावेदार को आगे कर सकती है। तो ऐसे में ललन सिंह का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, आपने मुंगेर का ज़िक्र किया और वहाँ से सांसद हैं ललन सिंह और बड़ी भूमिका रही है, जी। जेडीयू में उनके अध्यक्ष भी रहे राष्ट्रीय और अब उनको हटा दिया गया। तो ऐसे में क्या अब जो एक हवा बन रही है बिहार के अंदर कि क्या अब जो ललन सिंह का एक रुतबा होता था, वर्चस्व होता था, क्या उसका अब खात्मे का कह सकते हैं कि अब दौर शुरू हो गया है? क्योंकि मुंगेर की सीट पे वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से नीलम देवी का बयान सामने आता है कि भई हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम यहाँ से जो इलेक्शन में फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि 2019 में वो यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि वो हार हुई, लेकिन इस बार वो चाहती हैं कि अगर ललन सिंह यहाँ से नहीं लड़ें तो उनकी जीत पक्की हो जाएगी। तो कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो अब ललन सिंह को लेकर भी खड़े होते हुए नजर आते हैं कि क्या वाकई ललन सिंह आने वाले दिनों में जेडीयू के अंदर नजर आएंगे या वो भी एक बड़ी बगावत यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुंगेर की सीट उनके हाथ से जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि जेडीयू के अंदर में दो हिस्से होते हुए नजर आएंगे, दो गुट होते हुए नजर आएंगे और ऐसे में जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो बेहद कमजोर दिखाई पड़ेगी। तो अच्छा अभी अमन जी, यहाँ जी पर रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि जेडीयू में एक बड़ी टूट देखी जा सकती है। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी भी कह रहे थे कि जो जेडीयू है वो दो फाड़ होती हुई नजर आएगी, और उस टूट को कहीं ना कहीं रोकने का काम ललन सिंह ने किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि नई सरकार में उन्हें भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू मिलकर उन्हीं का पत्ता यहाँ पर साफ करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में ललन सिंह जो है वो यहाँ पर बड़ी बगावत कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जेडीयू के कई विधायक, लगभग 12 से 15 विधायकों का समर्थन उनके पास है, और ऐसे में अगर ललन सिंह बगावत करते हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू यहाँ पर सत्ता से बाहर होती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है और ऐसे में ललन सिंह की भूमिका एक बड़ी भूमिका हो जाती है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में वो मिलने के लिए आते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात होती है, उसके बाद तुरंत पीछे-पीछे नीतीश कुमार भी पहुँच जाते हैं, बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में फिर एक बड़ी बगावत देखने को मिले। तो कई तरह के सवाल, कई तरह की ऐसी कह सकते हैं कि अभी शक की जो निगाहें हैं, वो लगातार ललन सिंह पे बनी हुई है, खासकर जेडीयू के एंगल से। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि अगर उनको बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं मिली और साथ में अगर उनके हाथ में मुंगेर सीट नहीं दी गई, तो आप ये तय मानकर चलिए कि वो यहाँ पर बड़ी एक बगावत कर सकते हैं, बागीसुर उनके निकल कर सामने आ सकते हैं और ऐसे में जेडीयू जो 2019 में लगभग 17 सीटों पर लड़ी, 16 जीती, इस बार उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इतनी सीटों पर चुनाव जीतना, क्योंकि जब उनके दिग्गज नेताओं को कह सकते हैं अगर दरकिनार किया जाएगा, अपने ही नेताओं को अगर वो भरोसा नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किल होने वाला। तो ऐसे में जेडीयू के इस समय जो जेडीयू के लिए इस समय जो हालात हैं बहुत नाजुक कहे जा सकते हैं, क्योंकि आपस में जो फूट की बातें लगातार हो रही हैं, अगर वो सही में उभर के सामने आ गई तो जेडीयू का जो प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि महज 10 से 20 सीटों पर सिमटेगी, वो बात उनकी सही होती हुई नजर आएगी। वाकई में देखिए लगातार जितने भी सवाल इस वक्त बिहार की सियासत को लेकर के सामने आ रहे थे, उन तमाम सवालों के जवाब हमने इस खास रिपोर्ट में देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।